कहने के लिए बहुत कुछ है। हम दिमाग नहीं रखते, हम विद्वता नहीं रखते, आपके ग्रंथों को हम रटे हुए नहीं हैं। हम जो बोलते हैं दिल से बोलते हैं, नहीं तो खामोश रहते हैं। हम तो अयोग्य होते हैं जब आप कहते हैं कुछ बोलो। हम जब दिल से बोलते हैं, दिल से जब आवाज आती है बोलो, तब हम बोलते हैं। कहने को तो क्या बताएं, टूटे हुए लफ्जों से मैं तुम्हें क्या सुकून दूं, खूने दिल अब स्याही मैं तुम्हें और क्या दूं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। अयं निजा परो वेति गणना लक्ष्येत्साम्, उदार चरिता नाम पूर्वस्थैव कुटुम्बकम्। धृति क्षमा तमा अस्तम, शौचम इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या सत्यम, क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। पंच महाव्रत। प्रकृति प्रेमियों, अंतर्नमन। जगत में क्या समस्या है, विश्व में क्या समस्या है। मानव समाज में स्वयं मानव ही खतरा है। समाज में जो हमें बड़े व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, विभिन्न पदों पर आसीन व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, जरूरी नहीं उनके अंदर का इंसान जागा हुआ हो। हमारे चिंतन मनन के सिर्फ दो आधार हैं कि दुनिया और ब्रह्मांड के लिए सबसे खतरनाक प्राणी वह है जो इंसान कहा जाता है, लेकिन उसमें इंसानियत नहीं है। दुनिया में सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी समस्या यही है, और सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है शिक्षा। क्योंकि इस धरती पर पूरे ब्रह्मांड में मानव को छोड़कर सभी नियम पर हैं। मानव को हम मानव कैसे कहें जब उसमें मानवता नहीं। इंसान को हम इंसान कैसे कहें जब उसमें इंसानियत नहीं। इसलिए हम कहते हैं दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है वह प्राणी जो इंसान कहा जाता है, लेकिन इंसानियत नहीं है, और सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है शिक्षा। अभी ऐसी शिक्षा नहीं हो पाई है जो इंसान को इंसान बनाए, मानव को मानव बनाए, मानव को मानवता से जोड़े। इंसान सिर्फ आत्मा ही से ही आत्मिकता प्राप्त होती है, आत्मा से ही संतोष प्राप्त होता है, आत्मा में ही शांति है। संसार की कोई भी वस्तु हमें शांति नहीं दे सकती, हमें आत्मिकता के भाव से नहीं भर सकती। और कुरान की जो शुरुआती 7 आयतें हैं बहुत ही महत्वपूर्ण आयतें हैं। उससे स्पष्ट है दुनिया की कोई भी वस्तु प्रशंसा के लायक नहीं है, मोहब्बत के लायक नहीं है। और हमें बार बार
मोहम्मद साहब के उस प्रसंग को याद करना पड़ता है। वह प्रसंग जिसमें यह घटना का जिक्र है कि वह जिस गली से गुजरते हैं उस गली में एक महिला होती है जो उनके ऊपर कूड़ा डालती है। यह अनेक बार होता है, लेकिन एक दिन ऐसा होता है उनके ऊपर कूड़ा नहीं पड़ता है, वह औरत नज़र नहीं आती है, तो स्वयं मोहम्मद साहब उसका हाल चाल लेने पहुंच जाते हैं। मुंशी प्रेमचंद्र कहते हैं सरकारें निरर्थक हैं, वो मानवता का भला नहीं कर सकती, वो प्रकृति का भला नहीं कर सकती। प्रकृति और मानवता को लोक सेवक चाहिए, संरक्षक चाहिए। बातें बहुत सारी हैं, कहने के लिए बहुत कुछ है। हम दिमाग नहीं रखते, हम विद्वता नहीं रखते, आपके ग्रंथों को हम रटे हुए नहीं हैं। हम जो बोलते हैं दिल से बोलते हैं, नहीं तो खामोश रहते हैं। हम तो अयोग्य होते हैं जब आप कहते हैं कुछ बोलो। अभी ऐसी शिक्षा नहीं हो पाई है जो इंसान को इंसान बनाए, मानव को मानव बनाए, मानव को मानवता से जोड़े, इंसान को इंसानियत से जोड़े। हमारी नज़र में वेदों का मुख्य उद्देश्य है पशु मानव से मानव बनना और मानव से देव मानव बनना, आर्य बनना। और एक बात, श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण संदेशों के बीच में एक संदेश जो हमारे लिए महत्वपूर्ण संदेश है, जो आजकल की दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण संदेश है कि दुनिया के धर्मों को छोड़कर तू मेरी शरण में आ। इसका मतलब क्या है? सारी भक्ति, सारे धर्म, सभी संत किस बात की ओर संकेत करते हैं? संत रूपिया क्या कहती हैं? मेरे हिस्से की भी जो दुनियावी संपत्ति है वह भी मेरे दुश्मन को मिल जाए। मोक्ष का मतलब क्या है? उद्धार का मतलब क्या है? पुनर्जन्म का मतलब क्या है? उसका मतलब यही है, दुनिया के धर्मों को नजरअंदाज कर आत्मा के धर्म को स्वीकार करना, आत्माओं के धर्म को स्वीकार करना, परम आत्माओं के धर्म को स्वीकार करना। आत्मीयता, अपनापन, स्वतंत्रता, ये सब क्या है? अरविंद घोष कहते हैं आत्मा, सिर्फ आत्मा ही से ही आत्मीयता प्राप्त होती है, आत्मा से ही संतोष प्राप्त होता है, आत्मा में ही शांति है। संसार की कोई भी वस्तु हमें शांति नहीं दे सकती। कहने के लिए बहुत कुछ है। हम दिमाग नहीं रखते, हम विद्वता नहीं रखते, आपके ग्रंथों को हम रटे हुए नहीं हैं। हम जो बोलते हैं दिल से बोलते हैं, नहीं तो खामोश रहते हैं।
हम तो अयोग्य होते हैं जब आप कहते हैं कुछ बोलो। हम जब दिल से बोलते हैं, दिल से जब आवाज आती है बोलो, तब हम बोलते हैं। कहने को तो क्या बताएं, टूटे हुए लफ्जों से मैं तुम्हें क्या सुकून दूं, खूने दिल अब स्याही मैं तुम्हें और क्या दूं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। अयं निजापरो वेत्ति गणनालक्ष्येत्साम् उदारचरिता नाम तु वसुधैव कुटुम्बकम्। धृति क्षमा दमास्तं शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। पंच महाव्रत